वेलकम बैक वंस अगेन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग अगेन नाजरीन, ख़वातीनो हजरात अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये जो अब हम सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और आपको बड़ा फोकस्ड होके, जैसे हम फोकस्ड होके गाड़ी ड्राइव करते हैं वैसे ही आपने फोकस्ड होके टीवी के सामने ये सारी हमारी जो गुफ्तगू है उसको सुनना है, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ें आपकी फिटनेस से रिलेटेड होती हैं उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमारे साथ वी हैव अलाइजा सुनील विद अस इन द स्टूडियो, फिटनेस ट्रेनर हैं और इनसे बात करते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और फिर हम आपकी फिटनेस की तरफ आएंगे। अलाइजा, वेलकम इन द शो। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि अभी करंटली कहाँ पर काम कर रही हैं और क्या मामला था, आपकी क्या रूटीन है? एक्चुअली अभी फ़िलहाल मैं खैबान शहबाज पे मंतहा स्टूडियो है, वहाँ पर मैं ट्रेनिंग्स करवा रही हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग्स एंड ग्रुप क्लासेस, और उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। जो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, जिनकी ये एक्सक्यूज़ेस होते हैं कि हम लोग टाइम नहीं मिल रहा, बच्चों की प्रॉब्लम्स और घर के जो है वो इतने ज़्यादा मामलात होते हैं कि वो बाहर नहीं निकल सकते, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, पर्सनल ट्रेनिंग्स भी हैं एंड ग्रुप क्लासेस भी हैं, तो ये करवा। दैट्स ग्रेट। अच्छा अलाइजा, ये कब से आपने शुरू किया था ट्रेनिंग और आपको कितना टाइम लगा था एक फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फिटनेस ट्रेनर बनना भी चाहते होंगे। एक तो आपकी अपनी ट्रेनिंग होगी, एक आप जो लोगों को करवाते हैं एज अ प्रोफेशन परस्यू करना चाहते हैं लोग इसको। बिल्कुल। सो आई वांट टू नो कि क्या बेसिकली मुझे इस फील्ड में ऑलमोस्ट 6.5 ईयर्स हो गए, 6.5 साल हो गए। और जब मैं इस फील्ड से बिल्कुल भी नहीं थी बिलोंग करती थी, मेरी फील्ड बिल्कुल डिफरेंट थी, बट मुझे एक पैशन था बेसिकली एक ट्रेनर बनने का, बिकॉज जहाँ मैं काम करती थी वहाँ पे उनका एक वो बहुत बड़ा क्लब था और वहाँ पे एक जिम बना हुआ था। कहाँ काम कर रही थी आप? ये रिट्रीट क्लब के नाम से था, तो वहाँ पर उनका जिम में मैं ट्रेनिंग्स करवाती थी बेसिकली। तो वहाँ पर जब मैं जिम में जाती थी तो मुझे अंदर से होता था कि नहीं मुझे ये करना है, और उस टाइम पे मैं अच्छी खासी मोटी थी। ठीक है, मैं हेल्दी भी नहीं बोल सकती, मैं मोटी बोलूंगी। क्या वैसे वेट क्या था मेरा? वो तब उस वक्त 75-80 kgs जो है वो वेट था, और लेकिन मैं फिर ये सोचती थी कि नहीं मैं तो इतनी मोटी हूँ, मैं कैसे ट्रेनर बन सकती हूँ। But you have a good height as well. Exactly. तो मुझे ये होता था कि नहीं मैं इतनी मोटी हूँ तो मैं ट्रेनर नहीं बन सकती। बट वहाँ पे एक ट्रेनर थे अब्दुल मजीद के नाम से, जो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने बोला कि नहीं अगर तुम करना चाहती हो तो यू कैन डू इट। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आप कुछ कर नहीं सकते या आप ट्रेनर नहीं बन सकते, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो वो मुझे फिटनेस रिलेटेड चीज़ें बताते रहते थे, मुझे गाइड करते रहते थे। तो फिर मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ। हमारे यहाँ ना अलाइजा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारे यहाँ एक ना वो एक मिथ कह लें, पता नहीं क्या लोगों का एक परसेप्शन बन चुका हुआ है कि अगर किसी का वेट ज्यादा है तो वो फिटनेस ट्रेनर नहीं बन सकता, किसी का रंग थोड़ा सांवला या काला है तो वो सैलून में क्या काम कर रही है, भाई ये सैलून की ओनर ऐसी है या सैलून में काम करने वाली, ये हमें कैसे बेहतर बना सकते हैं। ऐसा ये ट्रेनर्स का भी बोलेंगे कि कोई मोटा होगा तो ये कैसे ट्रेनिंग करवाएंगे। एब्सोल्युटली। लेकिन देखना ही होता है फिटनेस ट्रेनर जो है उसकी जो टेक्निक्स हैं, जो वो जिस तरह से वो गाइडेंस आपको कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है आई गेस। और दूसरा ये कि हाँ नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, और फिर उसकी एक्सपर्टीज तो एक साइड पे, उसकी एनर्जी कितनी है, वो एक्टिव कितना है, राइट? तो इसका मतलब है आपकी बॉडी से इतनी वो नहीं आनी चाहिए, बॉडी शेप अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस फिर उसके बाद वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने फिटनेस इंडस्ट्री में जो है वो अपना जो फर्स्ट स्टेप था मैंने लिया, और मैंने स्टाफ पागलों की तरह क्लासेस करवा रही हूँ, ट्रेनिंग्स करवा रही हूँ, ना खाने का पता है ना पीने का पता है। और फिर उसके बाद वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। आफ्टर सम टाइम 1 या 1.5 साल के बाद मैंने अपनी सर्टिफिकेशन स्टार्ट की। सबसे पहले जो मेरी सर्टिफिकेशन थी वो मेरी जुम्बा की थी, फिर स्लोली फिर मैंने पाउंड की, फिर मैंने एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट की, फिर मैंने LMT1 LMT2 किया, फिर मैंने ऑन न्यूट्रिशनिस्ट किया हेल्थ एंड परफॉर्मेंस में। तो बस ये सिलसिला फिर मेरा चलता रहा। अच्छा। और बस अभी तक चल ही रहा है माशाल्लाह, अल्लाह करे आगे भी आपका सिलसिला ऐसे चलता रहे। अच्छा मुझे ये बताएं कि बीइंग अ वुमन आपको क्या क्या चैलेंजेस का सामना रहा फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए? लोग कहते हैं ना कि हाँ अच्छा खातून ये फिटनेस ट्रेनर है, अच्छा फिर लड़कियां जो हैं उनके जहनों में भी आता है कि यार हम पता नहीं उस तरह की ट्रेनिंग मिलती है या नहीं, ये फीमेल्स के बारे में पाया जाता है ऐसा है। और हमारे यहाँ वही बात है कि लोगों के कॉन्सेप्ट जो है ना वो दिमागों में क्या चल रहा होता है क्या नहीं, वी रियली डोंट नो अबाउट दैट। बट जैसे कि अब जिस वक्त मैं इस फील्ड में आई थी उस टाइम पे एज मेरी इतनी ज़्यादा नहीं थी,
तो अब जो काफ़ी एजेड जो क्लाइंट्स थी वो बोलती थी अच्छा इतनी छोटी ट्रेनर, अब ये चीज़ें इतनी नहीं देखी जाती, बट 6-7 साल पहले जो है ना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को देखा जाता था। अच्छा इतनी छोटी ट्रेनर, ये क्या हमें करवाएंगी, या ये तो खुद इतनी मोटी हैं, हाँ। ये क्या हमें ट्रेनिंग करवाएंगी, ये क्या हमें पतला करवाएंगी। बट जिन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की मेरे साथ, उनको आइडिया हुआ कि मेरा ट्रेनिंग कराने का स्टाइल कैसा है, मैं ट्रेनिंग कैसी कराती हूँ, तो फिर ऑटोमेटिकली मेरे क्लाइंट्स बनते गए और अल्लाह का शुक्र है मेरे तब से बने हुए क्लाइंट्स आज तक मेरे साथ हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे एक मुल्क में रहते हुए हमारी जो सोसाइटी है थोड़ी कंजर्वेटिव माइंड है, तो आपको फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज हुए या जो जानने वाले थे यार तुम फिटनेस ट्रेनर हो, लड़कियों को लेके एक थोड़ा सा एक सवालिया निशान आ जाता है जहन? बिल्कुल, अल्लाह का बहुत शुक्र है मेरी फैमिली ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, दे आर रियली सपोर्टिव। तो उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया, इवन मेरे फादर मेरी ब्रदर उन्होंने हमेशा मुझे बोला बेटा आप करो, हम आपके साथ खड़े हैं। एंड आर यू मैरिड? यस, मेरी अभी भी रिसेंटली शादी हुई है। और उनकी तरफ से कोई उनकी तरफ से भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट्स रियली गुड। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिटनेस ट्रेनर के हवाले से अगर हम बात करें, ये सर्टिफिकेशन कितनी ज़रूरी होती है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हर दूसरा बंदा फिटनेस ट्रेनर तो बना हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता जब हम जाते हैं वहाँ पे करवाने के लिए ट्रेनिंग के लिए, तो उसके पास पता नहीं सर्टिफिकेशन है या नहीं है। तो ये चीज़ें, ये एक बहुत धंधा एक नया निकल चुका हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नुकसान भी उठा रहे हैं। बेसिकली आपने ये बहुत अच्छी बात की है कि अभी 100 में से 70% जो है ना, आप समझ रहे हैं कि ट्रेनर होकर भी ट्रेनर नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट सर्टिफाइड, दे डोंट हैव एनी नॉलेज। कुछ उनको नहीं पता कि इवन दो उनको पोस्चर्स का नहीं पता, उनको एक्सरसाइजेस के नाम नहीं पता, बट वो अपने आप को ट्रेनर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अब इस फील्ड में ये हो गया है, बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट है कि पता नहीं शायद पैसा बहुत ज़्यादा है, हाँ। या बहुत आसान काम है। इट्स नॉट दैट, कोई भी काम आसान नहीं होता, लेकिन दूसरों को देखने वालों को ये लगता है कि हाँ नहीं शायद ये आसान है, लेकिन जो कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि कितनी मेहनत है इसके पीछे, हर चीज़ के पीछे मेहनत लगती है। Exactly. तो मैं जब इस फील्ड में आई थी मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैं अपने आप को ये नहीं बोलती थी कि मैं एक प्रॉपर ट्रेनर हूँ, मैं लर्निंग प्रोसेस पे थी। बट अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और मैं अपने आप को ये चीज़ बोलती हूँ। बट मैं ऐसे बहुत सारे ट्रेनर को देखती हूँ जिनको नहीं कुछ पता होता ट्रेनिंग। तो यहाँ पे तो एक्चुअली वही वाली बात आ जाती है, जिम्मेदारी आयद होती है जो जिम का ओनर है उस पर। ठीक है, जैसे ही आप देखते हैं, मैं खुद एक जिम का हिस्सा रही और मैंने उन्हें वैसे ही मजाक में कह दिया मुझे भी फिटनेस ट्रेनर बनने का शौक है, तो मैं कर सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपकी फीमेल ट्रेनर जो है वो मिसिंग है। उनको उनकी रिक्वायरमेंट थी फीमेल ट्रेनर भी। सो उन्होंने ये बोला यस यू कैन स्टार्ट इट, आप यहाँ से कर सकते हैं, बट आई डोंट हैव एनी सर्टिफिकेशन राइट। तो ऑब्वियसली जब आप एज अ ट्रेनर, ठीक है, आप अपनी वो ट्रेनिंग लें, लेकिन अभी आप किसी को ट्रेनिंग दे नहीं सकते जब अनटिल अनलेस आप सर्टिफिकेशन आपकी कंप्लीट ना हो जाए। होना तो यही चाहिए ऐसे। अब सर्टिफिकेशन, आपकी सर्टिफिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, इट्स लाइक अ डिग्री। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ। ठीक है, अब वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो अपने आप को डॉक्टर कह रहा है। अब फॉर एग्जांपल आपका पेट खराब है अगर, और वो आपको सर दर्द की मेडिसिन दे दे जी, तो यहाँ ये देखा जाता है कि अगर आपको आप उनको बोल रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको कोई पेन है, आपको बैक पेन है, या आपको फ्रोजन शोल्डर है, या आपको कोई भी इंजरी है, या आपको नी इंजरी है, अब आप उनको बताएंगे कि मुझे ये इंजरी है, लेकिन अच्छा वो उस टाइम पे बोल देंगे कि हाँ ठीक है हम इसको प्रिवेंट करेंगे, या हम इस पे काम करेंगे, हम इस तरह से चलेंगे, लेकिन वो उसको और ज्यादा मजीद सीवियर कर देंगे। बिकॉज उनको पता नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, उनको बस ये पता है कि हमें ये ट्रेनिंग करानी है, ये बेसिक चीज़ें उन्होंने एक सीखी हुई होती हैं देख देख कर, अच्छा ये कराना ये कराना ये कराना, तो वो वही चीज़ उसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और वही चीज़ करवाते हैं, तो वो नुकसान है। तो लोगों को अपने माइंड में ये चीज़ को डालना है, या ये इस चीज़ को ही लेके चलना है कि आपको फिटनेस ट्रेनर के अंडर ही ट्रेनिंग करनी चाहिए। हाँ। जब तक आपको पता ना हो कि वो सर्टिफाइड है प्रॉपर तरीके से, आप तब तक उसे ट्रेनिंग ना करें। ऑब्वियसली जब आप ट्रेनिंग लेते रहेंगे, एक बंदा एक्सपर्ट ही नहीं होगा, वो आपको क्या पोस्चर बता रहा है, आप पूरे चाहे 2 घंटे लगा लें 3 घंटे जिम में लगा लें, जब तक एग्जैक्ट आपका एंगल ठीक नहीं होगा, आपका पोस्चर ठीक नहीं होगा, तो आपकी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान नहीं हो सकता है, कोई ना कोई आपको
पेन निकल सकती है किसी भी जगह पर, इंजरीज हो सकती है। एग्जैक्टली तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगेन वही बात आ जाती है कि जिम जो है वो कितना रिलायबल है। उन्होंने सर्टिफिकेशन के साथ ट्रेनर्स हायर किए हुए हैं या बगैर सर्टिफिकेशन के भी काम चल रहा है, क्योंकि जो लोग क्लाइंट्स आते हैं वो आपके सर्टिफिकेट चेक तो नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जरा फिटनेस पे। ये फिटनेस कितनी जरूरी है, खास तौर पे उन खवातीन के लिए जो घर पर बैठी हुई हैं और वो समझती हैं कि चले हम घर पे ही यूट्यूब चैनल कोई देख लेते हैं और वहां पर बैठ के जो रोजाना की मामूल की एक्सरसाइज है वो कर लेती है। कुछ खवातीन तो सिरे से एक्सरसाइज ही नहीं करती। तो जिंदगी आपके पूरे लाइफस्टाइल में एक फिटनेस कितनी आपके लिए जरूरी होती है? देखिए, फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं कहती हूँ कोई भी एक्टिविटी है, आप चाहे वॉक कर रहे हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप घर पे ही वर्कआउट कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। चाहे वो आप 30 मिनट्स कर रहे हैं, चाहे वो आप 40 मिनट्स कर रहे हैं, चाहे 1 घंटा कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, दैट रियली मैटर्स। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि नहीं मुझे टाइम नहीं मिल रहा, या मुझे बच्चों से टाइम नहीं है, या मुझे हस्बैंड से टाइम नहीं है, या मुझे माँ बाप से टाइम नहीं है। बहुत सारे ऐसे रिलेशन होते हैं जिसके आप एक्सक्यूजेस बनाकर बोलते हैं कि नहीं हमें टाइम नहीं मिल रहा। बट आपको टाइम निकालना है हर चीज का। अगर आप दूसरे कामों के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो आप 24 घंटे में से आधा घंटा या 1 घंटा इसके लिए भी निकाल सकते हैं, उस बॉडी के लिए जिसकी वजह से आपने सारे जो बाकी आपके काम है उसके लिए अपनी बॉडी को यूटिलाइज करना है। तो अगर उसको फ्यूल नहीं मिलेगा तो कैसे आपके मामला आगे बिल्कुल ऐसे ही। वैसे ही डाइट भी बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम डाइट नहीं कर सकते, हम स्ट्रिक्ट डाइट, प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपको डाइट नहीं करनी, स्ट्रिक्ट डाइट आप नहीं करें। अब स्ट्रिक्ट लोग ना शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, कीटो डाइट कर ली, क्रैश डाइट्स कर ली, लेकिन उनसे क्या होता है कि वेट कम तो हो जाता है, लेकिन वेट आफ्टर सम टाइम जब आप छोड़ते हैं तो वो वेट वापस से गेन भी हो जाता है। तो आप एक सस्टेनेबल रूटीन पे रहें जिसको आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकें। आप फॉर एग्जांपल अगर आप इतना खा रहे हैं तो आप इतने पे आ जाएं। जो लोग नहीं कर सकते फॉलो डाइट, प्रॉपर डाइट, उनके लिए कि वो जो लोग इतना नहीं इतना खा रहे हैं वो इतना खा लें, 2 रोटी खा रहे हैं तो 1 खा लें। कार्ब्स को कट करें, कोशिश करें कि रात में कार्ब्स ना लें, और 8 बजे के बाद तो खाना बिल्कुल खाएं ही नहीं। सही, बिकॉज रात में ही फैट डिपॉजिट होता है। रात में आप कार्ब्स देते हो तो वो फिर फैट डिपॉजिट करता है। कौन कौन सी आपकी डाइट आ जाती है, खाने कौन कौन से उसमें चावल है, रोटी है, ये सारी चीज कार्ब्स में आ जाती है। सही, ठीक है। तो रात के टाइम आप दिन में चाहे आप कंज्यूम कर लें, बट कोशिश करें कि रात में आप कार्ब्स ना लें, बिकॉज रात में ही वो फिर प्रॉब्लम करता है, आपका फैट डिपॉजिट करता है। तो कोशिश ये करनी है कि रात में ना करें। तो इसलिए फिटनेस जरूरी है, डाइट भी जरूरी है। 70% डाइट है और 30% आपका वर्कआउट है। अगर आप सिर्फ वर्कआउट करते रहेंगे तो क्या होगा कि वो ना कम होगा ना बढ़ेगा, स्टक रहेगा। इंचेस थोड़ा बहुत फर्क आएगा, आप देख खुश होंगे कि हाँ कुछ हो रहा है, बट विंग मशीन पे तब तक रिजल्ट नहीं आपको नजर आएगा जब तक आप डाइट नहीं। यानी हमारे एक जो जहनों में ये एक पाया जाता है कि भैया आज से हमने जिम ज्वाइन कर लिया तो अब हमारे पिज्जाज और बर्गर्स एंड फास्ट फूड सब चीजें स्टार्ट हो गई हैं, कोई मसला नहीं, तो जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और फिर एक दिन जिम करते हैं और फिर उनको अपने आप को ऐसे देख रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं कितना। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपको दूसरी चीजों को भी कट करना है। आपको फास्ट फूड कम करना है, वो वैसे भी आपके लिए हेल्दी है ही नहीं। आपके लिए डेयरी आइटम्स और ये फास्ट फूड, इन चीजों को कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ से वैसे ही कट रखें। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून समझ में आता है, कभी कभार आपने इस तरह की चीजें आपने ले ली, कभी बाहर निकले हुए हो, बट जो लोग डेली इन चीजों को इनटेक करते हैं उनके लिए ठीक नहीं है। सही है, ये हेल्दी है ही नहीं। तो इसीलिए आपको हेल्दी रहने के लिए वर्कआउट भी करना है, डाइट भी करनी है। डाइट नहीं हो पा रही तो कोशिश करें कि तमीज से खा लें, तमीज से खा लें। हाँ, पोषण कंट्रोल करें। और वर्कआउट तो मैं कह रही हूँ आप करें, आधा घंटा करें, 40 मिनट करें, कुछ भी नहीं हो रहा तो वॉक कर लें। वॉक कर सकते हैं, एटलीस्ट जॉगिंग कर लें, वॉक कर लें, कुछ तो करें, बॉडी को हिलाएं थोड़ा सा। इतने वर्कआउट्स हैं घर पे, कहते डंबल्स नहीं है, कुछ नहीं है, पानी की बॉटल्स लें, पानी भरें अंदर, उनके साथ वर्कआउट करें। इतनी सारी चीजें आप कुछ भी कर सकते हैं। फ्लोर एक्सरसाइज आपकी इतनी ज्यादा है, एक मैट आपका आप बेड पे लेटे लेटे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी लेग्स की मूवमेंट कर सकते हैं, अपनी आर्म्स। तो करने को अगर आप करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहें तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये किस एज से आपको जिमिंग, कुछ लोग बच्चे हम देखते हैं जिम में बच्चे भी आए होते हैं अभी तो आजकल हर एज से। तो ये सही है इस एज में जिम स्टार्ट कर लेना?
देखिए, छोटी एज एज इन जैसे अब 9-10 साल के बच्चे हैं, उनके लिए तो जिम नहीं है, उनके लिए तो जो उनकी आउटडोर एक्टिविटीज उनके लिए वो ठीक है। लेकिन 14-15 साल की उम्र के बाद आई गेस हाँ, दैट्स टोटली फाइन कि आप 14 साल की उम्र के बाद वर्कआउट स्टार्ट कर दें। वो भी क्योंकि आजकल बच्चे डाइट, वही बात है कि बाहर का खा रहे होते हैं, तो आजकल वेट गेन जो है वो बच्चों के लिए एक बहुत जो है वो नॉर्मल सी चीज़ हो गई है कि वेट बढ़ा हुआ है, तो माएँ परेशान हो रही होती है, फिर वो उनको जिम में एडमिशन करवाती हैं कि नहीं मेरी बेटी मोटी हो रही है, या मेरा बेटा बहुत मोटा हो रहा है, तो उनको ट्रेनिंग्स करवाएं। तो आप पहला तो ये कि बच्चे हैं, जाहिर सी बात है वो खाते हैं पीते वेट बढ़ता है, तो 14 ईयर्स के बाद आप जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद से आप ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन वो 14 साल के जो ट्रेनिंग करते हैं उनकी ट्रेनिंग और बड़ों की ट्रेनिंग में ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज होगा। ठीक है, ये ना हो कि ये, क्योंकि वही बात है कि जिनको नहीं पता ट्रेनर्स को, वही ट्रेनिंग उनको करा रहे होते हैं, वही ट्रेनिंग। एंड वाइस वर्सा फॉर द पीपल हु आर अबव लाइक 50, तो उनके लिए भी आपने बड़े केयरफुली चीज़ों को देखना होता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, उनके लिए मोबिलिटी बेस्ड एक्सरसाइजेस बिल्कुल सही है, बिकॉज ना वो जंप कर सकते हैं, ना वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, तो इसलिए उनके लिए मोबिलिटी बेस्ड एक्सरसाइजेस ज़रूरी हैं, वो करें अगर वो जिम में जा रहे हैं, और अगर वो नहीं कर पा रहे तो वो वॉक कर लें, सिंपल। हाँ, तो उनके लिए वेट उठाना कैसा है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग भी हम देखते हैं। वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अभी एक क्लाइंट को ट्रेनिंग करा रही हूँ, शी इज़ 52 और वो ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग कर रही होती है, वेट उठा रही होती हैं, सब कर रही होती हैं, तो एज इज जस्ट अ नंबर। तो ऐसा नहीं है, अगर जो कर सकते हैं वो करें, जो जिनको लगता है कि वो नहीं कर सकते वो वॉक करें, कोई ना कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें, बिकॉज बैठे रहना इज नॉट अ सोल्यूशन। कि आप एक जगह पे बैठे में कुछ कर नहीं रहे, वर्कआउट नहीं कर रहे, और आपको क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद आपको पेन स्टार्ट हो जाते हैं, आपके जॉइंट्स में, नी में, बैक में आपको पेन्स होते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। ठीक है, मल्टीविटामिन्स नहीं लेते लोग, वो बहुत ज़रूरी है, मल्टीविटामिन्स लें। तो एक नॉर्मल एज के लिए अलाइजा कितने मिनट का वर्कआउट होना चाहिए? मतलब जिम में कुछ लोग बिलो 30 भी हम देखते हैं कि मतलब वो जो वर्कआउट है वो 1.5 घंटे का कर रहे हैं, 2 घंटे का जो होते हैं, 4 घंटे का कर रहे हैं। कितने घंटे होना चाहिए एग्जैक्टली? देखिए, एवरेज जो टाइम है वो 1 घंटे का वर्कआउट मैं कहती हूँ बहुत है। ठीक है, वो 1 घंटे में आपने जितना आप 4 घंटे में कर रहे हैं वो आप 1 घंटे में भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। डिपेंडेंट आपके ऊपर है कि वो 4 घंटे में जो आप करें, बिकॉज वो बैठ कर बातें कर और वो फिर 4 घंटों में खिंच जाता है या 3 घंटों में खिंच जाता है, और ट्रेडमिल के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, 1-1 घंटा ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहे होते हैं। कितना होना चाहिए ट्रेडमिल पे? ट्रेडमिल के ऊपर 10-15 मिनट्स मोर देन इनफ, बिकॉज इतना ज्यादा ट्रेडमिल यूज करना भी जो है वो ठीक नहीं है। कार्डियो रखें अपनी डेली रूटीन में, बट इतना ज्यादा ना रखें, वेट ट्रेनिंग रखें ज्यादा, बिकॉज वेट ट्रेनिंग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्डियो भी साथ में करें, लेकिन जो घंटा कार्डियो कर रहे होते हैं वो ठीक नहीं है। अच्छा, हम भाग रहे होते हैं उस पे ट्रेडमिल के ऊपर 1-1 घंटा कर रहे होते हैं, 1.5 घंटा भी कर रहे होते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो वो ठीक नहीं है। आप 10-15 मिनट करें, बहुत है। अच्छा, और जुम्बा के लिए बताइएगा, जुम्बा बेसिकली ये क्या वेट ट्रेनिंग नहीं, सॉरी, ये एग्जैक्टली क्या वर्कआउट है? बेसिकली जुम्बा जो है वो ग्रुप क्लास में होता है, वो किसी एक में या 2 में हो तो सकता है, बट वो उसमें वो मोटिवेशन तब तक नहीं आती जिसमें 4-5 लोग हों या उससे ज़्यादा हों, और ये सारा बीट के ऊपर होता है, और इट्स अ काइंड ऑफ बेसिकली जैसे बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता वो डांस बोलते हैं, ठीक है, तो डांस और जुम्बा में जो है वो डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा। बिकॉज इसमें जो सेम रेपिटेशंस हैं वो ज़्यादा होते हैं, और कोई ना कोई आपके मसल को वो टारगेट कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि वो आप कर रहे हैं तो आप बस नॉर्मल कर रहे हैं। जुम्बा में वो आप कुछ भी कर रहे होते हैं तो वो आपका कोई ना कोई मसल हिट हो रहा होता है, तो और उसमें जो वो सारा बीट के ऊपर होता है, म्यूजिक के ऊपर होता है, और इट्स अ वेरी फन लविंग, तो उसमें बहुत मजा आता है। उसमें जैसे अगर आपको कोई टेंशन है, आप कोई परेशानी में, लेकिन वहाँ गेट से अंदर आप घुसेंगे
और आपने स्टार्ट किया तो आपकी सारी टेंशन Stress जो है release वो हो जाएगा। स्ट्रेस बिल्कुल 1 घंटे के लिए आप भूल जाओगे कि आपको कोई एंड स्ट्रेस इट्स लाइक फुल बॉडी एक्सरसाइज। एग्जैक्टली उसमें आप अराउंड 700-800 कैलोरीज इजीली बर्न कर लेते हैं। ठीक है, दैट्स वेरी ग्रेट। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप आप लोग भी इसको एंजॉय करे होंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद बात करेंगे योगा के हवाले से भी, और साथ ही साथ आपकी डाइट का कैसे ख्याल रखना है। स्टे विद अस।